हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं द ललित एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे श्रवण कुमार का जीवन परिचय, चरित्र चित्रण, यानी कि जीवन के बारे में उनके और उनकी विशेषताएं। या तो इसे कई तरह से क्वेश्चन आता है, ये हर साल 12th बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में देखा जाता है इसे। बस ये है कि इसकी भाषा अलग होती है क्वेश्चन पूछने की। तो क्वेश्चन चाहे जिस तरह पूछे, आपको आंसर यही देना है, आंसर यही सेम रहता है। बस ये है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। हमने दो तरह के क्वेश्चन लिए हैं जो मुख्यतः बोर्ड एग्जामों में देखे गए हैं। कभी कभी आपका पूछता है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। और सबसे ज़्यादा आपका पूछता है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर नायक नायक प्रमुख पात्र श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिखिए। या पूछेगा नायक का चरित्र चित्रण लिखेंगे या प्रमुख पात्र। तो प्रमुख पात्र हैं श्रवण कुमार और नायक भी हैं श्रवण कुमार। तो आप यही चरित्र चित्रण लिखेंगे। तो इसमें इसके रचयिता हैं डॉक्टर शिव बालक। डॉक्टर शिव बालक ने इसको लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं। और इसे हमने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, जिसे 1 से 2 बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इसको ध्यान से 1 से 2 बार देख लीजिएगा। डॉक्टर शिव बालक शुक्ला द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक शीर्ष पुत्र श्रवण कुमार है। वह सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ एक आश्रम में रहता है। कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलतापूर्व चरित्रित किया है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये बहुत ही लंबा भी हम लिख सकते थे, पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इसे याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका ध्यान देना आवश्यक है। इसीलिए हमने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, इसे 4 ही हेडिंग लिखा है। वरना अगर आपकी डिमांड हो तो हम और भी लिख सकते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं लिखने का, क्योंकि इसमें शब्द सीमा दी रहती है। इसमें यहाँ पे 80 शब्दों की सीमा दी है कि अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। पर यह है 80 शब्दों में लिखेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, आपका 2 ही पैराग्राफ में 80 शब्द हो जाएंगे। इसीलिए हमने लगभग 150 शब्दों में लिखा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यह है कि आप को एग्जामिनर को संतुष्ट कर दीजिए कि हाँ, क्वेश्चन जिसने पूछा है उसको आंसर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है मित्र पितृ भक्त, माता पिता के प्रति भक्ति। इसका मतलब है श्रवण कुमार एक आदर्श मित्र पितृ भक्त पुत्र हैं, माता पिता की सेवा करने वाले बेटे हैं, पुत्र हैं। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते हैं। वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। वह उन्हें कांवर में बिठाकर विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्राएं कराते हैं। मृत्यु के समीप पहुंचने पर भी उसे सिर्फ अपने माता पिता की चिंता सताती थी। वो मरने वाले थे तब भी उनको अपने माता पिता की चिंता सताती थी। वो बहुत ही बड़े माता पिता के भक्त थे, यानी कि अपने माता पिता से बहुत ही स्नेह करते थे। अब इसका जो है हमने ये लिख लिया। अब दूसरी हेडिंग है हमारी सत्यवादी। सत्यवादी तो हमारे जो श्रवण कुमार हैं वो कितने सत्यवादी थे ये आप देखेंगे। बहुत ही अच्छे हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार सत्यवादी हैं। श्रवण कुमार सत्य बोलते थे, सत्यवादी हैं। जब राजा दशरथ ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करते हैं तो वह उन्हें साफ साफ बताते हैं कि वह ब्रह्म कुमार नहीं हैं, उनके पिता वैश्य और माता शूद्र हैं। जब श्रवण कुमार का बाढ़ लगा था जब श्रवण कुमार को बाढ़ लगा था राजा दशरथ का, तो राजा दशरथ को लगा कि मैंने ब्रह्मपुत्र को मार दिया, क्योंकि श्रवण कुमार एक ब्रह्मपुत्र की भांति रहते थे, एकदम सही से, अच्छे से। तो श्रवण कुमार ने निसंकोच कि क्या होगा ये सब सोचे बिना उन्होंने सीधे कहा कि मैं ब्रह्मपुत्र नहीं हूँ, मेरे पिताजी वैश्य और माता शूद्र हैं, इसीलिए आपको ब्रह्म हत्या की पाप नहीं लगेगा। तो ये था उनकी सत्यवादी। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखे हैं, पर यह है कि आपके लिए बहुत ही उत्तम और सही है। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है क्षमाशील। श्रवण कुमार स्वभाव से ही बड़े सरल हैं।
वो स्वभाव से ही बड़े सरल हैं। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं है। उनके मन में किसी के प्रति नफरत या बैर का भाव नहीं है। दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने के पर भी उसके मन में किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। उन्हें बाण लग गया, उसे वो चोट घायल हो गए, तब भी उनके प्रति, दशरथ के प्रति श्रवण कुमार के मन में कोई भी क्रोध भावना नहीं है, कोई भी बैर नहीं है। इसके विपरीत वह उनका सम्मान ही करता है। इसके विपरीत श्रवण कुमार दशरथ जी का सम्मान ही करते हैं। अब इसमें भाग्यवादी देखेंगे। ये चौथी हेडिंग है हमारी भाग्यवादी का। श्रवण कुमार भाग्य पर विश्वास करता है, अर्थात जो भाग्य में होता है वही मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य को भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है, उसे कोई काट नहीं सकता। यही जीवन का अटल सत्य है। दशरथ द्वारा बाण लगने में वह उन्हें कोई दोष नहीं देता, इसे वह भाग्य का ही खेल बताता है। श्रवण कुमार को जब दशरथ जी का बाण लगा था, तब भी उसमें वो दशरथ जी का कोई दोस्त नहीं देते हैं कि उनका कोई गलती नहीं है, ये हमारे नसीब में था तो हुआ है। ये था छोटा सा श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। और ये अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में अगर लिख के आते हैं तो आपको 100% है कि आपको 100 में से 5 नंबर कन्फर्म है जो आपको मिल जाएगा। तो ये था चरित्र चित्रण। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ तक देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।